8 मार्च को लागू हो सकती है दिल्ली में महिला समृद्धि योजना। सूत्रों के हवाले से खबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संभावित कार्यक्रम में ये घोषणा की जा सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी ने संकल्प पत्र में महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया था। हरियाणा में 9 निगम समेत 40 निकायों के लिए वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक लोग मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 मार्च को आएंगे नतीजे। तो वहीं इस चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करनाल में बूथ नंबर 239 पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी वोट डाला। करनाल से ही लोकसभा के सांसद हैं मनोहर लाल। उत्तराखंड के धारचूला में पहाड़ी दरकने का वीडियो अब सामने आ गया है। तवाघाट लिपुलेख मार्ग पर पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया। मलबे की इसी चपेट में आने की वजह से एक मजदूर की मौत हो गई, 6 मजदूर घायल। चमोली के माणा में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। अवलांच की घटना में अब तक 4 मजदूरों की मौत हो गई है। 4 मजदूर अभी भी लापता हैं। अवलांच की चपेट में आए थे 54 मजदूर। राहत बचाव टीमों ने अब तक 50 मजदूरों को रेस्क्यू किया है, जिनमें से 4 की मौत हो गई है। उत्तराखंड के माणा गांव में 4 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान हेलीकॉप्टर की सहायता से मजदूरों की तलाश कर रहे हैं। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और रेस्क्यू किए गए मजदूरों में 46 सकुशल बताए जा रहे हैं। 2 मजदूरों को एम्स रेफर किया गया है। बाकी मजदूरों को सेना और आईटीबीपी के कैंप में भर्ती करा दिया गया है। तेलंगाना के नागरकुर्नूल में सुरंग में फंसे 8 में से 4 लोगों की लोकेशन का पता चल गया है। आज शाम तक उनको बाहर निकालने की उम्मीद है। एक हिस्सा गिरने की वजह से सुरंग में कई दिनों से लोग फंस गए थे। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फ के बीच खिली धूप। घाटी में जबरदस्त बर्फबारी के बाद अनोखा नजारा नजर आ रहा है। बर्फ की सफेद मोटी चादर से घिरी हुई है घाटी। लेह में बीते कुछ रोज से जारी है बर्फबारी का दौर। बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ है लेह का पूरा इलाका। पहाड़ियों, घरों और रास्तों पर बिछ गई है बर्फ। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी बन रही है बड़ी परेशानी। भारी बर्फबारी की वजह से बांदीपोरा, गुरेज समेत कई प्रमुख मार्ग बंद हो गए हैं। मशीनों की मदद से बर्फ को हटाने का काम चल रहा है। गुलमर्ग में एक बार फिर से बिछ गई है बर्फ की सफेद चादर। नजर आ रहा है स्वर्ग जैसा सुंदर नजारा। पहाड़ियों ने ओढ़ ली है बर्फ की मोटी चादर। हिमाचल प्रदेश के चंबा में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। घरों की छत पर मोटी परत जम गई है बर्फ की, जिसको हटाने के लिए लोग जुटे हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। रिलायंस वनतारा जाएंगे पीएम। सोमनाथ मंदिर में भी करेंगे पूजा अर्चना। कल सासनगिर नेशनल पार्क में करेंगे जंगल सफारी। गृहमंत्री अमित शाह आज पहुंचेंगे गुजरात। महसाणा में नवनिर्मित गोवर्धन नाथ मंदिर का करेंगे उद्घाटन। सेठ जीसी हाई स्कूल में विद्या भवन और सांस्कृतिक भवन का भी करेंगे लोकार्पण। लखनऊ में आज सुबह 11 बजे मायावती की बड़ी बैठक होनी है। पार्टी संगठन और जनाधार को बढ़ाने के लिए दिए गए कार्यों की करेंगी समीक्षा। वरिष्ठ पदाधिकारी, राज्यों के अध्यक्ष भी बैठक में होंगे शामिल। बिहार चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी हैं अपनी अपनी तैयारियां। पटना के गांधी मैदान में आज भाकपा माले करेगा बदलो बिहार महाजुटान रैली। हजारों लोग रैली में शामिल होंगे। पटना में आज तेली अधिकार सम्मेलन और सम्मान समारोह का भी आयोजन। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, तोखन साहू, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल समेत दूसरे नेता शामिल होंगे कार्यक्रम में। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। कहा, बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है, तो फिर एनडीए की 20 साल पुरानी खटारा सरकार क्यों चलेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का तेजस्वी यादव पर पलटवार। कहा, इस तरह की बातें करना उनके पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। बिहार में मजबूती से जीत की ओर आगे बढ़ रहा है एनडीए। तेजस्वी के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी जवाब आया सामने। कहा, लालू यादव का परिवार लगातार नीतीश कुमार को दे रहा है गाली, लेकिन नीतीश 15 साल और काम करने वाले हैं। बिहार में 29 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में सुहेलदेव। भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर ने कहा, हम एनडीए के साथ मजबूती के साथ लड़ेंगे चुनाव। बिहार चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने भी कसी कमर। कहा, बिहार में हम करेंगे अच्छा फैसला। कितनी सीटों पर लड़ना है चुनाव, ये जल्द हो जाएगा तय। किसानों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की बड़ी घोषणा। धान और गेहूं के एमएसपी का ऐलान किया।
धान 4,000 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं 2,600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी एमपी सरकार। एटा में यूपी बोर्ड की 10वीं की कक्षा का मैथ का पेपर लीक हो गया था। करीब 13 मिनट तक व्हाट्सएप ग्रुप में ये पेपर पड़ा रहा था। केंद्रीय व्यवस्थापक के खिलाफ केस दर्ज हुआ, मोबाइल किया गया है जब्त। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मेयर का बेटा गिरफ्तार किया गया। सड़क पर जन्मदिन पार्टी मनाने को लेकर हुई कार्रवाई। 28 फरवरी की बताई जा रही घटना, वीडियो हुआ था वायरल। यूपी के सबधना में बारातियों की पिटाई की गई। दूल्हे समेत कई लोगों की पिटाई हुई। दूल्हे के चचेरे भाई की हालत गंभीर है। घुड़चढ़ी के दौरान कुछ दबंग लड़कों ने बारातियों की पिटाई की। दिल्ली के रैनहौला थाना इलाके में ज्वेलरी शॉप में चोरी। दीवार तोड़कर दुकान के अंदर घुसे चोर। अलमारी में रखा हुआ कैश और सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए चोर। पंजाब के फिरोजपुर में 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के कब्जे से करीब 2.5 किलो हेरोइन बरामद किया गया है। आरोपियों से तस्करों के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। आगरा में चलती कार में अचानक आग लग गई। कार सवार लोगों ने समय रहते बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। थाना एतमादपुर क्षेत्र में हाईवे पर यह घटना हुई। हरदोई में ट्रेन पलटाने की साजिश हुई नाकाम। ऋषिकेश से हावड़ा जा रही एक्सप्रेस ट्रेन को डीरेल करने की साजिश। ट्रैक पर रखे गए लोहे के बोल्ट और पत्थर, 2 गिरफ्तार।